आज हम विलयन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विलयन की परिभाषा क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में कम से कम दो घटक पाए जाते हैं। एक घटक होता है विलेय और दूसरा घटक होता है विलायक। अब हम कैसे पहचानेंगे कि विलयन में कौन सा घटक विलेय है और कौन सा घटक विलायक? तो इसकी पहचान के लिए सबसे बढ़िया रहता है प्रतिशत मात्रा। विलयन में जिस घटक की प्रतिशत मात्रा कम हो वो विलेय होता है और जिस घटक की प्रतिशत मात्रा अधिक हो वो विलायक होता है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लो हम लोग क्या किए, 100 ग्राम नमक में 10 ग्राम पानी मिला दिए, तो नमक की प्रतिशत मात्रा अधिक है और पानी की प्रतिशत मात्रा कम है। तो इस अवस्था में हमारा जो नमक होगा NaCl जो होगा वो विलायक का कार्य करेगा और H2O विलेय होगा। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि कौन घुलने वाला है और कौन घुलने वाला है, किसकी प्रतिशत मात्रा अधिक है और किसकी प्रतिशत मात्रा कम है, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग इस चैप्टर में जब अध्ययन करेंगे तो विलेय और विलायक दोनों को संकेत के रूप में हमको बार बार प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रारंभ से ही एक संकेत लेकर चलते हैं। विलेय को हम लोग सामान्य रूप से B से प्रदर्शित करेंगे। जैसे विलेय का द्रव्यमान हो गया तो WB, विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया तो MB। उसी प्रकार से विलायक को हम लोग A से प्रदर्शित करेंगे। जैसे विलायक का द्रव्यमान हो गया तो WA, विलायक का आणविक द्रव्यमान हो गया तो MA से प्रदर्शित करके आगे जितने भी सूत्र होंगे इसी के आधार पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग विलयन का वर्गीकरण। विलयन के वैसे अनेक प्रकार के वर्गीकरण हैं, उसमें से हम लोग यहाँ पर एक प्रकार का वर्गीकरण लेकर चलते हैं। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है लेकर चलते हैं। विलेय की 3 भौतिक अवस्था संभव है, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार से विलायक की भी 3 भौतिक अवस्था संभव है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम लोग इसका एक दूसरे के साथ संबंध बनाना स्टार्ट करें तो पहला होगा एक ऐसा विलयन तैयार होगा जिसमें विलेय ठोस होगा, विलायक भी ठोस होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा विलयन होगा वो होगा ठोस का ठोस में विलयन। उसी प्रकार से ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। तो ठोस को हम लोग ठोस, द्रव और गैस तीनों में विलय करके 3 प्रकार का विलयन तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से द्रव को ठोस, द्रव और गैस में विलय करके फिर से 3 प्रकार का विलयन तैयार कर सकते हैं। फिर से गैस को लेकर ठोस, द्रव और गैस में विलय करके फिर से 3 प्रकार का विलयन तैयार होगा। इस प्रकार कुल 9 प्रकार के विलयन तैयार किए जा सकते हैं। विलयन में सबसे महत्वपूर्ण होती है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से मतलब क्या है, अगर मान लो हम लोग 2 अलग अलग गिलास ले ले और दोनों में समान मात्रा में विलायक ले ले, जैसे दोनों में समान मात्रा को पानी को लेकर चले। एक गिलास में हम लोग 1 चम्मच नमक डालते हैं और दूसरे गिलास में 2 चम्मच नमक डालते हैं, तो जिसमें 2 चम्मच नमक डाला हुआ है वो पानी ज़्यादा खारा लगेगा। क्यों? उसमें नमक की सांद्रता अधिक है। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से अलग अलग पद बने हुए हैं, जिसमें हम लोग कुछ पदों का अभी अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पद लेकर चलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अब ये द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है इसको लेकर चलते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में भार उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत का सामान्य सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100%, जहाँ पे संकेत में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। D जो होगा वो विलेय को प्रदर्शित करेगा और A जो होगा वो विलायक को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे WB विलेय का द्रव्यमान, WA विलायक का द्रव्यमान होगा। इसी तरीके से दूसरा जो सांद्रता को प्रदर्शित करने वाला सरल पद है उसमें से है आयतन प्रतिशत। विलेय का आयतन प्रतिशत ये कितने के बराबर होगा, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100%, जहाँ पे V पदार्थ का आयतन है,
Vb का मतलब होगा विलेय का आयतन, Va का मतलब होगा विलायक का आयतन। तो इस प्रकार से आयतन प्रतिशत का हमारा सूत्र बनेगा Va/Va प्लस Vb इंटू 100%। विलयन की सांद्रता में अगला पद लेकर चलते हैं हम लोग मोलरता। मोलरता की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का अगर सामान्य शब्दों के रूप में इसका सूत्र बनाने की कोशिश करें तो मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, जहाँ पे हम लोग विलेय के मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या निकालते हैं उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या ये होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय के आणविक द्रव्यमान के बराबर। मोलों की संख्या निकालना हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं पहले कक्षाओं में। मोलरता का अगर संकेत के रूप में हम लोग सूत्र बनाकर लेकर चले तो मोलरता बराबर होगा Wb/mb इंटू 1000/Vml, जहाँ Wb विलेय का भार, Mb विलेय का आणविक द्रव्यमान, Vml विलयन का मिलीलीटर में आयतन। यहाँ पे 1000 से गुणा किए हैं, इस कारण लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। अगला सांद्रता का जो पद है वो है मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। मोललता का सूत्र हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का केजी में भार। ध्यान रखने वाली चीज ये है, मोलरता में विलयन का लीटर में आयतन रहता है, जबकि मोललता में विलायक का केजी में भार रहता है, विलयन का केजी में भार नहीं रहता। सबसे ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि यहाँ पे विलयन का केजी में भार नहीं होगा, विलायक का केजी में भार होगा, क्योंकि विलयन के भार में विलायक का भार और विलेय का भार दोनों मिला हुआ होता है। लेकिन जब हम लोग मोललता को परिभाषित करते हैं तो केवल विलायक का भार लेकर चलते हैं, कुल विलयन का भार नहीं लिया जाता। मोललता का सामान्य रूप में अगर सूत्र बनाना चाहे तो वो हो जाएगा मोललता बराबर Wb/mb इंटू 1000/Wa ग्राम में, जहाँ पे संकेत जो पहले थे वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे एक नया टर्म आया है Wag, तो ये होगा विलायक का ग्राम में भार। अगला पद लेकर चलते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता ये क्या होगा, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का लीटर में आयतन। जिस तरीके से हम लोग मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं उसी तरीके से ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी ज्ञात की जाती है। थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, वो कैसे होता है देखते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार, जहाँ पे विलेय के तुल्यांकी भार ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं। अम्ल का अलग तरीके से ज्ञात होगा, क्षार का अलग तरीके से ज्ञात होगा, लवण का अलग तरीके से ज्ञात होगा, जिसका अध्ययन हम लोग गणितीय प्रश्न हल करते समय देखेंगे। नॉर्मलता का सूत्र हो जाएगा Wb/Weq। Weq लिखने का मतलब है विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000/Vml। बाकी संकेत का सामान्य जो पहले अर्थ था वही रहेगा। अगला पद लेकर चलते हम लोग मोल प्रभाज। किसी विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय का मोल प्रभाज अलग होगा और विलायक का मोल प्रभाज अलग होगा। विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो इसका सूत्र अगर हम लोग बना कर चलेंगे तो होगा विलेय का मोल प्रभाज, इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे जीटा से। तो विलेय के लिए जीटा भी हो जाएगा, ये बराबर होगा Nb/Na प्लस Nb के बराबर। उसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज ये हो जाएगा जीटा ए, ये होगा Na/Na प्लस Nb के बराबर।